एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज। मुल्क भर में कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन रुक गया। पीर की रात 8 बजे के बाद कौमी एयरलाइन की बैनुल-अक़वामी परवाजें रवाना ना हो सकी। मुतासरा मुसाफिरों में एक बड़ी तादाद उम्रा ज़ायरीन की है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कहना है PIA के आला अफसरान के रवैये ठीक होने तक काम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान का कहना है एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक का बुनियादी मकसद निजकारी को सबोताज करना है। हड़ताल या काम छोड़ना कानूनी तौर पर जुर्म है। तमाम ऐसे अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतजामिया मुतबादिल इंजीनियरिंग खिदमात दूसरी एयरलाइन से हासिल कर रही है। जल्द ही तमाम परवाजें रवाना कर दी जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कतर के 2 रोज़ा दौरे पर दोहा पहुँच गए। सदर मुमलिकत 4 से 6 नवंबर तक दोहा में मुनक़िद होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। यह इजलास 1995 में कोपनहेगन में होने वाले पहले आलमी समाजी तरक्की इजलास के सिलसिले की कड़ी है। आसिफ अली जरदारी दौरे के दौरान अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी समेत दीगर आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। ट्रंप से मुलाकात करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 7 साल बाद अमेरिका का यह पहला दौरा होगा। सऊदी अरब अमेरिका के साथ दिफाई मुआहिदा करना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बात होगी। व्हाइट हाउस हुकाम का मुलाकात के दौरान मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब का इरादा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अफगान तालिबान मुज़ाकरात से मसला हल करें वरना हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। DGISPR का अल्टीमेटम। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए। 3-4 माह की झड़पों में 112 खारजी हलाक हुए। इन कार्रवाइयों में अफगान फौज के 206 सिपाही भी मारे गए। लगता है भारत समुंदर के रास्ते कोई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, फिर झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है। पाक फौज अपनी सरहदों और आवाम की हिफाजत के लिए अलर्ट है। पाक फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। हम डायरेक्ट बात करते हैं, सियासतदानों की तरह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरें तखय्युलाती है। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं आर्मी चीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया तो उनकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा के बयानात का हम जवाब नहीं देंगे। वो सियासत करते और अपना बयानिया चलाते रहे। हम अपनी परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम मसाजिद और मदारिस पर हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वज़ा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। मुस्लिम लीग नून ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हमायत मांगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वफ़द मिलने आया था। 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस तबादले का इख्तियार शामिल है। मुजवज़ा तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नकात भी शामिल। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी ताअतुल ख़त्म करना भी तरमीम का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में 27वीं तरमीम पर मुशावरत होगी। मरकजी क़यादत की 27वीं आईनी तरमीम की हतमी पॉलिसी का फैसला करेगी।
अमरीका, चीन, सऊदी अरब और UAE से ताल्लुकात बेहतर, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात मिसाली है। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान एटमी तजर्बात करने वाले ममालिक में शामिल शुमाली कोरिया और पाकिस्तान तजर्बे कर रहे हैं, लेकिन वो बताते नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और मुतनाज़िया बयान। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा, ये टेस्ट कहाँ कर रहे हैं आपको इल्म नहीं होता। वो ज़मीन के नीचे टेस्ट करते हैं जहाँ लोग नहीं जानते। अब हमें एटमी हथियारों का टेस्ट करना होगा। अमरीका जब तक मलून इसराइल की हमायत बंद नहीं करेगा, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा, अमरीका को मशरिक़ वस्ता में अपनी मुदाखलत को भी बंद करना होगा। ईरान अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा और ऐसे मुल्क से ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता जो खित्ते में बदअमनी और इसराइल की हमायत का जिम्मेदार हो। गजा का नज़्म नस्क फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए, इंसानी अमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाए। कम अज़ कम 50 ईंधन वाली गाड़ियाँ बिला तातुल गजा में दाखिल की जाए। सीज़ फायर के बाद इसराइली हमलों में 250 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। तुर्किया में गजा अमन कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक हुए। इसहाक़ डार की तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ेदान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन को मज़ीद गहरा बनाने का इरादा किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खबर जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने 2 नवंबर को स्पेन वाम शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। फायरिंग के तबादले में 2 फितनल खवारिज मारे गए। एक खारजी की शनाख्त अफगान बॉर्डर पुलिस के एहलकार कासिम के नाम से हुई। टांक में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक फितनल खवारिज इकरामुद्दीन उर्फ अबू जाना भी अफगान शहरी निकला। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। एक तो ये है कि जो बूम एंड बस्ट साइकिल्स पिछले कुछ सालों में या इवन डेकेड्स वी हैव सीन, हाउ डू वी अवॉइड दैट एज वी मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर हमने इन दोनों चीज़ों को आगे लेकर जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं they are going to play a very important role. We are all in wild agreement. Asian Development Bank ने कहा कि पाकिस्तान economy has benefited apart from other things through robust reform implementation, tax policy, energy sector. हुकूमत का मईशत में बुनियादी इस्लाहात जारी रखने का ऐलान। आलमी इदारे मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की हुकूमती मुआशी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। 18 माह में बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की। 1 साल में गर्दिशी कर्जे में 700 अरब रुपए की कमी लाए। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, मौसर इक़दाम के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। 3 साल में मईशत में टैक्स का हिस्सा 3% बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली वफ़द की मुलाकात। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। गूगल क्रोम बुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाएंगे। मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा आज़म है। सूबे में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मावनत करेंगे।
पंजाब के शहरियों के लिए खुशखबरी, स्मोक के खात्मे का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। न्यूयॉर्क सिटी का मेयर कौन, इंतखाबी जंग शुरू होने में चंद घंटे बाकी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान मुमदानी और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रू कोमोवो के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। ताज़ा सर्वे के मुताबिक मुमदानी अब भी मामूली बढ़तरी के साथ आगे। अमरीकी सदर ट्रंप जोहरान मुमदानी के सख्त मुखालिफ। ट्रंप का मुमदानी की फतह पर इन्हें एक ढेला ना देने का ऐलान। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा और बर्नी सैंडर्स खुलकर मुमदानी की हमायत कर चुके।